हेलो गाइस, हमने पिछले लेक्चर में फंक्शन का मतलब समझा था, याद है आपको? वो फैक्ट्री वगैरह हमने देखा था। वैसे ही वहीं से आपको शुरू कर रहा हूँ, थोड़ी नई चीज़ देखने वाले, टेंशन मत लीजिए आप। मान लीजिए इस बार मेरा फैक्ट्री यानी जो फंक्शन है उसका नाम f है, वेरिएबल कुछ x है और ब्लूप्रिंट क्या है, कुछ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। अब याद है आप कुछ इनपुट डालते थे और आउटपुट लाते थे। इनपुट में भी मैंने 1 डाला, तो बेटा मेरा आउटपुट कितना आ रहा है देख लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 10 या 1 प्लस 7 प्लस 10 कितना हो रहा है सर? 18 हो रहा है। मैंने कुछ इनपुट -1 डाल दिया, मे बी सर आ रहा है -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस 10, सर मतलब हो गया 1 -7 प्लस 10, मतलब सर कुछ आउटपुट मेरा 4 आ रहा है। अब मैं देखूँ एक इनपुट डाल रहा हूँ -2, क्या डाला है मैंने? -2। अब आउटपुट देखते क्या आ रहा है, -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10। अब -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ये हो गया -14 प्लस 10। आउटपुट देखो 4 -14 प्लस 10, मतलब आउटपुट आ गया 0। वैसे ही मैंने -5 भी डालेगा आउटपुट, ठीक है सर। तो उससे क्या आ रहा है आउटपुट से? इनपुट से मैं इनपुट डाला -5, तो आउटपुट क्या आ रहा है? -5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10, मतलब 25 -35 प्लस 10। सर यहाँ पे भी 0 आ गया है। अब बेटा ये जो आखिरी के जो दो मैंने डाले ना, एक ये वाला जिससे आउटपुट 0 आया है और एक ये वाला जिससे आउटपुट 0 आया है, ये दोनों की दोनों मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको बोला जाता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है इन्हें? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसे हम सोल्यूशन भी बोलते हैं या फिर रूट भी बोलते हैं। सोल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर बेस्ट वर्ड है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है बेटा? एक ऐसा नंबर जिसको फैक्ट्री के इनपुट में डालूं तो आउटपुट मेरा 0 है। अगर मैंने इनपुट देखिए 1 डाला था तो आउटपुट 18 आया था, तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया? नहीं। अगर मैंने इनपुट -1 डाला तो आउटपुट कितना आया मेरा? आउटपुट आया 4, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया? नहीं सर। मैंने इनपुट डाला -2, आउटपुट देखो क्या आया? आउटपुट 0 आ गया। तो क्या हो गया? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। क्या? -2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। वैसे ही मैंने -5 डाला तो आउटपुट कितना आया था मेरा? अगेन 0, तो ये भी क्या हो गया? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मान लीजिए मैं इनपुट ही 0 डालता, तो देखिए मेरा आउटपुट 10 आता। तो बेटा 0 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -2 एंड -5 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अगर मुझे चेक करना है एक गिवन नंबर मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, तो मैं इनपुट में डालूंगा। अगर आउटपुट मेरा 0 आया तो यस इट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, नहीं आया तो बात ही खत्म, नो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो उसी बेसिस पे मेरे साथ आप फट से क्वेश्चन लिख लीजिए, चेक whether the following are zeros of the polynomial। ठीक है, इसका ए पहले आपको सबके सब पार्ट्स दिखा देता हूं, आप सब एक साथ कर लीजिएगा, फिर अपन आंसर चेक कर लेंगे। ए एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 3, और मुझे क्या डालना है? एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू -3/2। ये मेरा ए सब पार्ट हुआ है। वैसे बी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, नहीं 2 पाई एक्स है, सॉरी 2 पाई एक्स माइनस 1। मेरे एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। फाइन। अब देखिए मेरे सी और डी की भी सब पार्ट्स है। सी क्या है? एक्स स्क्वायर -4, ये एफ ऑफ एक्स है, सॉरी इसको अच्छा लिख देता हूँ मैं आपस से, सॉरी। मान लीजिए फंक्शन का नाम चेंज करते हैं, जी ऑफ एक्स रख दिया, कोई बड़ी बात तो है नहीं। एक्स स्क्वायर -4, एक्स इज इक्वल टू 2 पे भी चेक करना है एंड -2 पे भी चेक करना है, मुझे दोनों पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब मैंने डी निकाला, कुछ वापस से जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और एक्स की वैल्यू क्या है? -b/a। खत्म। मुझे क्या करना है? ये चारों इसमें पहले इसमें मुझे 3/2 इनपुट डालना पड़ेगा, आउटपुट 0 आया तो ये सेट से 0 बोलूँगा। नेक्स्ट इसमें एक्स की वैल्यू 1/2 डालना पड़ेगा, अगेन आउटपुट 0 आया तो हाँ वो भी 0 है। फिर नेक्स्ट इसमें पहले 2 डालूंगा, फिर -2 डालूंगा, जिसमें 0 आ रहा है तो वो 0 है, जिसमें नहीं आ रहा है वो 0 नहीं है। फिर लास्ट इसमें -b/a डालूंगा, तो अगर 0 आ गया तो यस ये भी मेरा 0 है। तो चलिए मैंने बता तो सब कुछ दिया है आपको, एक बार आप खुद से यहाँ पे पॉज करके इसको कर लीजिए सॉल्व। चलिए
अपन सोल्यूशन देखते हैं। पहले वाले का देखते हैं हम लोग। तो देखिए पहले वाले का क्या जाएगा, 2 इंटू -3/2 +3 है, ये 2 कटा तो -3 + 3 हो गया आंसर, जिसकी वैल्यू 0 है। तो आउटपुट 0 आया, तो यस दिस इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या -3/2 0 है। ये एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं बेटा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 1/2 डाल, क्या हो गया 2 पाई इंटू 1/2 -1 है, ये 2 कट गया, आंसर हो गया पाई -1। सर पाई -1 0 हो रहा है क्या, नहीं सर, तो ये 0 नहीं है, आउटपुट ही 0 नहीं आया तो 0 नहीं है। फिर ये वाला किया, पहले मैं 2 डाल रहा हूँ, तो देखिए 2 का स्क्वायर -4 मतलब 4 - 4 0 हो रहा है, तो सर ये 2 तो मेरा 0 है। फिर मैंने ये -2 वाला डाल के देखा, -2 का स्क्वायर -4 यानी 4 - 4, तो ये भी 0 आ रहा है, तो -2 भी मेरा 0 है। सिंपल है लाइफ। चलो सर सी के तो दोनों के दोनों मेरे जीरोस थे। अब मैं लास्ट वाला जो कि डी वाला है, क्या है सर, ये ax + b वाला देख लेता हूँ। देखिए a x जगह पे क्या डालूंगा -b/a, खत्म ब्रैकेट, और +b, ये a कटा तो आंसर हो गया -b + b, आउटपुट फिर से 0 हो गया। तो ये भी मेरा 0 है पॉलिनोमियल का। बेटा देखिए कुछ भी सिंपल था क्वेश्चन, फैक्ट्री है या फंक्शन है जो भी आप बोलते हो, इनपुट डालो, जो इनपुट दिया डालो, आउटपुट अगर 0 आ रहा है तो यस इट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, नहीं आ रहा है तो नो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो गाइस जिसका भी कोई भी सब पार्ट गलत था इनमें से, वो प्लीज यहाँ पे पॉज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए सर अभी तो आपने क्या किया, आपने हमें फंक्शन दे दिया और इनपुट बता दिया और बोला चेक करने के लिए कि क्या ये 0 है या नहीं है। बट सर अगर मुझे ढूंढना है खुद से कि इस फंक्शन का 0 क्या है, मतलब आपने एक फंक्शन बना दिया है, तो मुझे खुद को चाहिए कि मैं इनपुट क्या डालूं कि मेरा आउटपुट 0 हो। वो कैसे करूँगा तो बताता हूँ मैं आपको वाला। तो एक काम करिए, मेरे साथ पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 0 ऑफ, पहले पूरे सब पार्ट्स लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा 1-2, फिर आप खुद से ट्राई कीजिएगा। x + 5 b है, ये सब फंक्शन थे f ऑफ 0, तो फंक्शन f ऑफ x लिख देगा सर, फंक्शन f ऑफ x। तो f ऑफ x = 10 बार लिखना नहीं पड़ेगा, मेहनत बचा रहा हूँ मैं। ये हो गया 2x - 3, c हो गया ax + b, d हो गया मेरा 15x, e हो गया मेरा 7x/2 और f हो गया मेरा ax, खत्म। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एकदम से आपको समझेगी नहीं, जब सोल्यूशन निकाल लेके तब कर लीजिएगा कि ax + b वाले की जगह लिख दीजिए a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होता है, छोड़ो अभी, और यहाँ पे भी लास्ट वाले में लिख दीजिए a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप लोग इतना लिख लीजिए। तो इससे क्या हो रहा है उससे आपको कोई टेंशन लेना है, बस आप बेसिकली अभी के लिए इतना लिख लीजिए क्वेश्चन, जब हम सोल्यूशन देखेंगे तब आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चलो सर हम पहले ए फंक्शन का देखते हैं, रादर ए फंक्शन का मैं रैंडम कोई और बनाता हूँ, आप उसका देखिए और समझिए कुछ और। ये भी तो क्वेश्चन थे, अभी एग्जाम्पल आपको लिखना नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, सोल्यूशन खुद से करना है। मान लो मेरा फंक्शन था f ऑफ x = 7x - 15, कुछ रैंडम। अब मुझे इसका 0 चाहिए, मतलब सर देखो ये फैक्ट्री है मेरी, फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट ये है, आउटपुट 0 आने वाला है मेरा, तो इनपुट क्या डालूँ वही पूछो ना। देखो सर 7x - 15 = 0 कर लो, इससे x की वैल्यू निकाल लो। सर कैसे, बेटा ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो गया ना, ये तो सॉल्व करना आता है ना आपको। ये -15 को यहाँ पे ट्रांसपोज करूँगा तो क्या बन चुका होगा, +15 बन चुका होगा, और फिर ये 7 को उसके नीचे ट्रांसपोज करूँगा तो ये 15/7 बन जाएगा। तो सर x की वैल्यू 15/7 है क्या, हाँ बेटा x की वैल्यू 15/7 है, मतलब 15/7 इस फंक्शन का 0 है। सर हम नहीं मानते, तो ठीक है एक बार देख लेते हैं। देख लो अगर मैं f 15/7 निकालता हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, देख लो 7 × 15/7 - 15, ये 7 कटा मतलब 15 - 15, तो आउटपुट आ गया 0। हो गया बेटा, समझा, आया भरोसा थोड़ा बहुत। तो कुछ नहीं बेटा, आपको जो दिया हुआ रहता है ना फंक्शन, सिर्फ इसको अपन क्या करते हैं, इसको = 0 कर लेते हैं और x की वैल्यू लीनियर इक्वेशन के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, फॉर्मूला नहीं, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के तरीके से निकाल लेते हैं, समझा। तो बेटा आप इतना समझ गए तो अब मुझे फटाक से A B C D E F जो पूरे सब पार्ट से एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर अपन एक एक को देखेंगे जरूर से, ठीक है। पॉज कर लो और अटेम्प्ट कर लो। चलिए
अपन सोल्यूशन देखते हैं। पहले सर x प्लस 5 इक्वल टू 0 करूँगा पहले वाले में, ये तो सिंपल हो गया सर, x इज इक्वल टू -5 आ गया, मतलब मेरा इस फंक्शन का जीरो क्या हो गया, -5 हो गया। ये वाला आई होप आपको आया हो। फिर ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 वाला, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/2। चलिए सर ये वाला भी आंसर आ गया। सर थर्ड वाला, सर ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज ax इज इक्वल टू -b हो गया बेटा। अब अगर ax इज इक्वल टू -b है तो x इज इक्वल टू -b/a हो जाएगा, ये आ गया। सर ये देखिए जो a इज नॉट इक्वल टू 0 जो लिखा हुआ है ना, वो सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि अगर a की वैल्यू 0 होगी तो डिनोमिनेटर में हमारे आंसर के 0 आ जाएगा, जो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। ये सब चीज़ें ना वैसे बेसिकली आप 11th में जब आओगे तब फंक्शन का डोमेन एंड रेंज का एक चीज़ होती है, रैंडम है, समझ तो छोटा समझा लो। डोमेन मतलब क्या क्या डाल सकते हो, रेंज मतलब क्या क्या आ सकता है, वो चीज़ें होती है, अपने को है नहीं। सिर्फ एक डोमेन प्रॉपर रहे उसलिए वो a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखता है। आपको कभी ये कुछ आए ना, चिल मार के इग्नोर करना, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लगना। सिर्फ ये a नॉट इक्वल टू 0 क्वेश्चन सही रहे इसलिए लिखा हुआ रहता है, आपको इतनी झंझट मारी लेनी नहीं है। चलिए ठीक है, अब सर इतना बोल ही रहे हो तो आप। अब नेक्स्ट सर 15x इज इक्वल टू 0। अब जिस बच्चे ने गलती से भी -15 लिखा है बेटा, प्लीज़ ये वाला ट्रांसपोजिशन में गलती मत करो बेटा। इसके कारण क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0/15 हो जाएगा। जिसने ये लिखा है वो भी चल जाएगा, बट 0/15 की वैसे ही वैल्यू क्या हो गई है, x इज इक्वल टू 0। समझा क्या आपको? प्लीज बेटा देखो, मैंने कई बार देखा है, पता नहीं क्यों 15x इक्वल टू 0 बच्चे x इक्वल टू 1/15 लिख देते हैं या -15 लिख देते हैं। 8th में होती है ठीक है, अब बेटा 9th में अब थोड़ा ध्यान रखो इन चीज़ों का, ठीक है सर। अब ये e वाला सर 7x/2 इक्वल टू 0, तो वही तो x इज इक्वल टू 0 इंटू 2/7, तो बेसिकली ये भी 0 ही होगा, तो x इक्वल टू 0 ही वापस इसका हो गया। बेटा देखो ये जो दोनों d और e वाले फंक्शन थे इनके जीरोज ही 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इनपुट 0 डाला है तो आउटपुट 0 आ गया है। इनपुट क्या डालो कि आउटपुट 0 हो, वैसा था ना, तो यहाँ पे ऐसा हो कि इनपुट 0 डालो जिससे आउटपुट 0 है, वो क्वेश्चन हो गया। प्रॉब्लम क्या है? चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं सर। अब वैसे सर ये ax इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा मुझे, तो x इज इक्वल टू 0/a विच इम्प्लाइज x अगेन इज इक्वल टू 0। आ गए मेरे पूरे आंसर। देखो आपस x a इज नॉट इक्वल टू 0, वो सिर्फ इसलिए था जिससे ये 0/0 जैसा ना हो जाए। एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड बेटा, ठीक है। तो बेटा जिनका भी कोई भी सब पार्ट गलत था उससे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वो सब पार्ट को ठीक कर लीजिए अपना। फिर अपन थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं सिंपल वाले, वो करेंगे और आज का लेक्चर भी कर लेंगे खत्म। चलिए ठीक है सर। अब मेरे साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है और ये वाले क्वेश्चन ऐसे वाले कई सारे पूछे जाएंगे। आप आगे और दो चीज़ें सीखोगे, एक रिमाइंडर थ्योरम, एक फैक्टर थ्योरम, सिंपल है, टेंशन मतलब। वो जब सीखेंगे तब अगेन ये वाले पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा इन पे। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ a if 2 is a 0 of f of x is equal to 2x cube minus 5x square plus ax minus 7। तो मतलब क्या हुआ बताता हूँ मैं। बेटा देखो ये ड्राइंग आपको बनाना नहीं पड़ता है, वो तो मैंने समझाया था आपको ऐसा, इसलिए ऐसा बना के दिखा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में या एग्जाम में ऐसा करना नहीं पड़ेगा। देखो आपका फंक्शन है क्या है, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax माइनस 7। उसने क्लियरली बोल दिया 2 इज अ 0 ऑफ दिस फंक्शन, मतलब अगर इनपुट में मैं 2 डाल रहा हूँ तो आउटपुट में क्या आने वाला है मेरा 0। अब इसके थ्रू मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है सर। तो कैसे करेंगे, हमने पहले बता दिया f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax माइनस 7। अब देखो f ऑफ 2, क्योंकि 2 0 है, यानी 2 अगर इनपुट डालो तो आउटपुट कितना आने वाला है मेरा 0 आने वाला है, सिंस 2 इज अ 0। बेटा ये ब्रैकेट में जो लिखा है ना, ये वैसे लिखने की इतनी जरूरत होती नहीं है, बट अभी इसलिए लिख लो कि आपको कभी रिवाइज करना हो तो आपको समझ में आ जाए कि आपने 2 इनपुट में क्यों डाला है और आउटपुट में 0 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 इज अ 0 ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब मैं हर एक जगह पे 2 डालता हूँ, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, f ऑफ 2 निकाल रहा हूँ, हर एक जगह पे 2 डाल रहा हूँ। तो 2 इंटू 2 का क्यूब हो गया सर 8, 5 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया सर 4,
प्लस 2a माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 20 प्लस 2a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सर देखिए 16 माइनस 20 हो गया -4 और -4 माइनस 7 हो गया -11 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू प्लस 11 हो गया, तो a इज इक्वल टू 11/2 आ गई मेरी a की वैल्यू। समझा क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं, हम लोगों ने सिंपल सा क्या किया, हमको दिया गया था 2 इस फंक्शन का 0 है, मतलब इनपुट 2 डालने पे आउटपुट मेरा 0 आ रहा है, मुझे बता दिया गया था। तो वही क्या, हर x की जगह पे क्या डाल दिया मैंने 2। बेटा अब हर x की जगह पे डालना है, हर a की जगह पे मत डाल देना, a की तो वैल्यू चाहिए। कई बार देखा है बच्चों को, बच्चे भावना में बह के a की जगह पे भी डाल देते हैं। अपने को वैसा नहीं करना है, आपने जैसे ही 2 डाला हर x की जगह पे और आउटपुट इक्वल टू 0 रखा है, सॉल्व करोगे लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल ही बन रहा है वो इन टर्म्स ऑफ a। समझा ये चीज़ क्या हुई है? तो गाइस ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, 2 मार्क 3 मार्क के ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, इसलिए प्लीज ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन देता हूँ, जो खुद से पहले ट्राई कीजिएगा। एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डेटा चेंज कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन लिख लीजिए मेरे साथ। इफ x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है बेटा। इनपुट में क्या डालोगे इस बार आप? बेटा x इक्वल टू 1 है तो इनपुट में हम डालेंगे 1, और आउटपुट तो अपने को पता ही है क्या डालना है, 0 ही डालना है। तो एक बार पॉज करके इसको ट्राई कर लो। चलिए सर ट्राई करते हैं। सर f ऑफ x कितना दिया हुआ है हमें? दिया है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। अब मुझे पता है f ऑफ 1 कितना होने वाला है 0। अब ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो, सिंस 1 इज द 0 ऑफ द फंक्शन, तो उसके कारण से क्या हो गया सर, 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू, सही -2 नहीं, सॉरी फंक्शन गलत लिख दिया मैंने कहीं, सो सॉरी, वो +2 है, सो सॉरी, ये मैंने गलती पहले -2 लिख दिया था, वो +2 है। 1 प्लस a माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, +2 -2 कट गया तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी, उससे -1 आ गई है। समझा? आई होप आपका भी यही आंसर आया हो। अगर यही आंसर आए तो बढ़िया, नहीं आया तो अगेन पॉज करिए, फट से कर लीजिए सॉल्व। चलिए अब बढ़ते हैं इसी पैटर्न के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा अगर अभी आपने देखा होगा ना, तो आपको सिर्फ a निकालना था। अब अपन लोग a एंड b दो चीजें निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। वैसे बेसिकली आपको बताऊं ना, आप लोगों ने 8th में सीखा था लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, मतलब एक ही चीज अननोन होती थी। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 10th में होता है, बट इसका बिल्कुल छोटा सा बेसिक समझाऊंगा आपको, तो आपको ये क्वेश्चन जम जाएंगे, आपको इतना टेंशन नहीं आने वाला है। इसलिए चलिए एक बार अपन ट्राई कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन करा होगा, 2 क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आपको 10th में भी कंपेरेटिवली इजी पड़ेगा अगर आप अभी ध्यान दे दो। और बेटा 10th में ये वाला जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, अच्छा हाई वेटेज है बेटा उसका, इसलिए प्लीज अभी अच्छे से ध्यान दे दो। अरे सर हमने तो देखा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 9th में भी है। नहीं बेटा, उसमें आप सोल्यूशन निकालना इतना अच्छे से सीखोगे नहीं, जो कंसेप्ट मैं अभी सिखा रहा हूँ वो 10th में सीखते हैं अपन लोग। ठीक है सर, चलो पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 आर द zeros of the polynomial f of x is equal to 2x cube plus 5x square plus ax plus b, find value of a and b। देखो एक बार मैं बस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ पहले आपको। बेटा वही अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या फंक्शन है अपना, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। इस बार क्या बोलना है उसका, अगर मैं इनपुट 0 डाल रहा हूं तो भी आउटपुट 0 है मेरा, अगर इनपुट 1 डाल रहा हूं तो भी आउटपुट 0 है। देखो 0 एंड 1 आर 2 जीरोस दिया हुआ है। अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, समझा ना आपको? तो ठीक है, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा देखो पहले आप प्लीज अच्छे से देखो, फिर आपको टाइम मिलेगा सॉल्व करने का, तब खुद से करिएगा। पहले तो फंक्शन क्या है मेरा, f ऑफ x 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब मैंने अगर इनपुट डाल रहा हूँ 0 तो मेरा आउटपुट कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। सर क्यों? बेटा दिया है ना 0 इज अ 0 ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो अब मैं 0 डाल रहा हूँ हर जगह पे, तो 2 इंटू
0 का क्यूब प्लस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 इंटू 0 का क्यूब है ना 0 प्लस a इंटू 0 भी 0 प्लस b इज इक्वल टू 0 है। तो बेसिकली यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिल गई है, तो b की वैल्यू मिल गई है मुझे 0। तो b की वैल्यू तो हो गई डिसाइड मेरी, चलो ठीक है। अब मैं f ऑफ 1, मेरा 1 भी 0 था ना, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 करता हूँ मैं। तब देखो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। सर 2 इंटू 1 का क्यूब तो 2 ही होने वाला है, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5 होने वाला है, a इंटू 1 a होने वाला है। सर ये b की वैल्यू तो 0 थी, तो ये b की जगह पे लिख दिया मैंने क्या 0, तो ये इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 7 प्लस a इज इक्वल टू 0 हो गया, तो विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -7। ये आ गया मेरा आंसर। सर a की वैल्यू भी मिल गई है मुझे और b की वैल्यू भी मिल गई है मुझे। सर तो बड़ा ईजी था बेटा, क्वेश्चन ईजी था, कंसेप्ट आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेगा ना, उसमें a और b की वैल्यू में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। चलो पहले एक बार ये वापस से देख लो। अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है, 2 रूट्स दिए हुए, कौन से 0 और 1। मतलब 0 इनपुट डालो तो आउटपुट क्या आएगा 0, 1 भी डालो तो आउटपुट क्या आने वाला है 0। अब मुझे किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, a और b। तो पहले मेरे को 0 दिया हुआ था, मैंने 0 डाला, तो उससे मुझे लकीली डायरेक्टली मिल गया b इक्वल टू 0। फिर मैंने 1 डाला, तो मैंने b की वैल्यू देखो b लिखा है, फिर b को बाद में मैंने 0 कर दिया है, डाला तो a की वैल्यू -7 मिल गई। तो मेरा लकीली यहाँ पे सिंपल तरीके से आंसर आ गया। ज़रूरी नहीं है हमेशा इतना सिंपली आएगा। तो एक बार पॉज करके इसको ट्राई कर लो, फिर अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब मैं जो आपको लास्ट क्वेश्चन बोला था, ये क्वेश्चन थोड़ा बेटर है। अगेन पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, इफ x इक्वल टू 1 एंड -1 आर zeros of the polynomial f of x is equal to 2x cube plus 4x square plus ax plus b, find a and b। तो क्वेश्चन दिखने में आपको बिल्कुल पिछले सा दिख रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है सोल्यूशन के इसमें, ठीक है सर। तो क्या डिफरेंस आएगा देखते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। ये देखो, सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स लिख लिया मैंने। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब बताया क्या गया है, x इक्वल टू 1 0 है, मतलब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है मेरा। अब मैं 1 डाल देता हूँ, तो सर क्या हो रहा है 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो 2 प्लस 4 प्लस a प्लस b की वैल्यू 0 आ रही है। अब यहां से मैं a की वैल्यू निकालूं या b की वैल्यू निकालूं, कोई भी चलता है, मैं b की निकालूं। आपसे भी रिक्वेस्ट है आप लोग b की ही निकाल लिएगा, आपके लेवल पे कंपेरेटिवली इजी पड़ेगा। तो ठीक है सर, पहले तो देखो 6 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। तब देखो b की वैल्यू क्या हो रही है, वो -6 हो जाएगा, 6 वहां पर जाके, और a भी -a हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा -6 -a। सर b की वैल्यू हो गई है -6 -a। तो ये फाइनल आंसर नहीं है, रुको देखो, जैसा पिछली बार यहाँ पे देखो आपके b की न्यूमरिक वैल्यू आ गई है डायरेक्टली क्या 0, यहाँ पे b की न्यूमरिक वैल्यू नहीं आई है, यहाँ पे -6 -a आई है। सब मतलब क्या, रुको थोड़ा ठंड रखो, अपन आगे का देखते हैं। अब देखो f ऑफ -1 निकाला मैंने, तो ये होगा 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस b इज इक्वल टू 0 हो रहा है मेरा, ठीक है। अब देखो 2 इंटू -1 का क्यूब 2 इंटू -1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू a इंटू -a हो जाएगा। अब प्लस ये b की जगह में -6 -a लिख सकता हूँ ना, मुझे b की वैल्यू पता है, तो मैंने लिख दिया प्लस -6 -a इज इक्वल टू 0। तो -2 प्लस 4 -a -6 -a इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब ये क्या हो रहा है, -2 प्लस 4 यानी 2 -6 यानी -4 हो रहा है वाला। तो बेसिकली हो गया -4 -2a इज इक्वल टू 0 हो चुका है मेरा। अब -4 को वहाँ भेजा मैंने, तो -2a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 अपॉन -2 मतलब -2। तो बेसिकली मेरे a की वैल्यू अब थोड़ी मेहनत ज़्यादा करके आई है -2। सर मेरे b की वैल्यू क्या थी,
-6 -a, यही आंसर लिखूंगा क्या? नहीं ना बेटा। अब देखो b की वैल्यू क्या थी? -6 -a, तो ये हो गया -6 माइनस, अब a की न्यूमरिक वैल्यू पता है ना आपको, -2, वो डाल दो। तो b की वैल्यू क्या हो गई है? -6, माइनस और माइनस हो गया +2, तो b की वैल्यू होगी -4। अब आ गया आपका a और b की वैल्यू, क्या आ गई? a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -4। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन का लेवल ये ज़्यादा अच्छा था। पिछले वाले में तो क्या b की डायरेक्टली 0 आ गई, तो आपको a में भी परेशानी नहीं हुई, यहाँ पे थोड़ी परेशानी होना शुरू हुई। तो बेसिकली देखो ये फंक्शन से जब हमने डाला तो ये b की वैल्यू -6 -a तक के आप डालोगे, फिर आप f ऑफ -1 डालते हो। बस ध्यान रखो जैसे डालते हो आपको b की वैल्यू पता है ना, b की वैल्यू भी आप डाल दो। जैसे ही आप डालते हो, पहले वाले इसमें आपको 2 चीज़ें अननोन थी, अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ में कन्वर्ट हो गया है। सर कौन सा? नेक्स्ट इक्वेशन में है तो सिर्फ a वेरिएबल बच गया है, तो आपने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पे ला लिया। उसको मेहनत करोगे तो a इज इक्वल टू -2 वाला, ये तो आपको करना वैसे ही आता है। अब a -2 आ गया, तो b की वैल्यू क्या थी? -6 -a, उसमें भी सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू -4 आ जाएगी। समझा? तो गाइस ये वाले इसको भी प्रॉपर ढंग से सॉल्व करना है बेटा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आई वुड से 4 मार्क कर लो कि बेटा ये वाले क्वेश्चन है डायरेक्टली 4 मार्क के आ जाते हैं आपको, अगर आ गया तो। ठीक है, क्वेश्चन को छुपाए तो एक काम करता हूँ मैं, चलिए यहाँ पे कर लीजिए इसको पॉज और प्रॉपरली कर लीजिए सॉल्व। अब बेटा इसके अगेंस्ट जो होमवर्क मिलने वाला है आपको वो प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वाले क्वेश्चंस पूरे। थैंक यू गाइस।